नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गंगोत्री कॉलेज के इस ज्ञानवर्धक सफर में। आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे, जिससे प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण मिला। जब प्रसाद जी केवल 9 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। इस कविता को पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। बाल्यावस्था में ही इन्होंने अपने माता पिता के साथ देश के तीर्थ स्थलों की यात्रा की, लेकिन कुछ समय बाद ही इनके माता पिता का निधन हो गया। इनकी शिक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। पहले इनका नाम क्वीन कॉलेज में लिखा गया, पर वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब यह 17 वर्ष के थे, तब इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। इन्होंने 3 शादियां की, पर दुर्भाग्य से तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी दौरान इनके छोटे भाई की मृत्यु भी हो गई। इन असमय मौतों ने प्रसाद जी को अंदर ही अंदर तोड़ दिया। संघर्ष और चिंताओं ने इनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाई और 15 नवंबर 1937 को केवल 47 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी प्रसाद जी ने स्वाध्याय और हिंदी साहित्य की सेवा नहीं छोड़ी। घर पर रहकर इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन किया। इन्होंने भारत के उज्जवल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया और ऐतिहासिक नाटकों में नया युग लाया। अब जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं। इनके प्रमुख नाटक हैं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, एक घूंट, सज्जन। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी। काव्य रचनाएं कामायनी, महाकाव्य, झरना, लहर, आंसू। जयशंकर प्रसाद जी ने अल्पायु में ही हिंदी साहित्य को नई ऊंचाई दी। उनका संपूर्ण जीवन मां भारती की आराधना में समर्पित था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने हिंदी कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध सभी में अपना अमूल्य योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में राष्ट्र प्रेम, संस्कृति और भारतीय इतिहास को सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया। उनकी भाषा सरल, भावुक और मन को छू लेने वाली होती थी। 14 जनवरी 1937 को वाराणसी में उनका निधन हुआ, पर आज भी उनकी रचनाएं विद्यार्थियों और हिंदी प्रेमियों को प्रेरित करती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो गंगोत्री कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में हमें बताइए कि अगला वीडियो किस लेखक पर चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।